अस्सलाम वालेकुम। आजकल कुछ दोस्त डिस्कस कर रहे हैं कि यूट्यूब के ऊपर एक आदमी है लाहौर का, मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के नाम से, जिसके बारे में लोग कंफ्यूज हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि वो अपने आप को इमाम मेहदी करार दे रहा है, जबकि वो अपने मुंह से ये कह रहा है कि मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं करता। आगे भी कुछ लोग हैं जो उसको प्रमोट कर रहे हैं। उसमें बड़े मजहबी लोग नज़र आते हैं जिनकी दाढ़ियां हैं, मेहराब बने हुए हैं उनके माथों पे, और वो लोगों को कुछ ख्वाब सुनाकर मोहम्मद कासिम के ये साबित करना चाहते हैं कि ये इमाम मेहदी हैं। अच्छा जी, जो लोग मोहम्मद कासिम की वीडियोस को प्रमोट कर रहे हैं वो लोग कुरान और अहादीस से मुख्तलिफ तरह के ख्वाब शेयर करते हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डिवाइन ख्वाब है और ये अल्लाह ताला की तरफ से हैं। अब ऐसा है कि लोग जो हमारे दोस्त हैं वो यूट्यूब पे या बहुत सारे लोग मोहम्मद कासिम को या इन लोगों को जो से प्रमोट कर रहे हैं सुनते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर तो ये ख्वाब वाकई सच्चे हैं तो ज़ाहिर है उनके लिए इनको रिजेक्ट करना आसान नहीं है, और अगर ये ख्वाब झूठे हैं तो ये कैसे साबित किया जाएगा ये ख्वाब झूठे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो लोग ख्वाब सुनाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, या कभी अल्लाह ताला के ऊपर ख्वाब सुनाते हैं कि हमें ख्वाब में अल्लाह ताला की ज़ियारत हुई है, तो क्या वो लोग हमेशा सच्चे होते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में हमें यह बताया है कि अगर कोई शख्स अपना झूठा ख्वाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करे तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। और ये हदीस बयान करने का मकसद ही ये है कि यकीनन ऐसे कुछ लोग होंगे जो ऐसे मज़मूम काम करेंगे और उम्मत को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या मजहबी और नेक लोग भी ऐसे काम कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपको अपना ज़िंदगी का एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ जो कि बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। ये कोई 10-12 साल पहले की बात है। समा चैनल के ऊपर मॉर्निंग प्रोग्राम एक आता था जिसमें माया खान एंकर होती थी। तो उसमें एक उन्होंने एक आदमी को बुलाया कि जो कराची में पीर थे और यंग थे और शक्ल से बड़े नेक लग रहे थे। सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, सफ़ेद पगड़ी थी, दाढ़ी थी उनकी। और माया खान एंकर उस इंटरव्यू के दौरान काफ़ी रोई थी, जज्बात से मगलूब होकर। तो वो जो पीर साहब थे वो अपने साथ कुछ रोटियां लेकर आए थे, साथ उनके दूध का एक प्याला था जिसके अंदर एक फूल था, एक कुरान पाक पड़ा था, एक जाय नमाज पड़ी थी। और वो जो पीर साहब थे उनके माथे के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ था, यानी कि उनके माथे पर वेन्स जो स्किन के अंदर होती हैं या जिन्हें खून की शरियानें हम कहते हैं वो उभरी हुई थी और उनसे अल्लाह लिखा हुआ था। और उनका ये क्लेम था कि मेरी कमर पर आयत करीमा लिखी हुई है। कुरान पाक जो टेबल पे पड़ा था उसके बारे में उनका कहना ये था कि ये खिड़की में से उड़ता हुआ अंदर आया है। और इसके साथ वो ख्वाबों का भी क्लेम कर रहे थे कि मुझे ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और मुझे ख्वाब में कहा गया कि इन ख्वाबों को और इन मौजज़ात को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो, और कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म है और हम तुम्हें मज़ीद निशानियाँ अता करेंगे। तो इसमें क्योंकि वो एक ऐसा मामला था, उस वक्त जो एंकर माया खान थी वो इंटरव्यू कर रही थी तो वो भी ज़ारो कतार रोती जा रही थी। अब वो शख्स कह रहा था कि ये जो दूध है ये मुझे जन्नत से भेजा गया है और इसका जायका ऐसा है कि दुनिया में किसी भी दूध का इस तरह का जायका नहीं है। तो कुरान पाक के बारे में भी वो कह रहा था कि ये उड़ता हुआ खिड़की से अंदर आया है और ये मुझे अता किया गया। अब उसमें बज़ाहिर तो वो बंदा बड़ा शरीफ लग रहा था, उसकी बीवी भी साथ थी, इसके अलावा कुछ रोटियां पड़ी हुई थी जिनके ऊपर अल्लाह लिखा हुआ था। और वो लोग दोनों मियाँ बीवी ये क्लेम कर रहे थे कि जब उसकी बीवी ये रोटियां पकाती है तो उसके ऊपर अल्लाह लिखा हुआ आ जाता है। तो खैर ये वीडियो चली गई। इस पर मैंने उस वक्त गुजर खान में इस्लामिक स्कॉलर हैं प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर, उन्हें मैसेज किया। तो ज़ाहिर है मेरी भी एज उस वक्त कम थी तो मुझे भी समझ नहीं आई कि ये क्या मामला है। तो उन्हें मैंने सारा ये मामला ना मैसेज किया तो उनका मुझे आगे से रिप्लाई आया
यू बिलीव इन इट, ये तो दज्जाल है। अच्छा, उस मैसेज से उस वक्त तो मैंने यह समझा कि वो जो दज्जाल हम हदीस में पढ़ते हैं वो आ गया। तो मैंने एक दोस्त से इसका जिक्र किया, तो उसने मुझे कहा कि अगर तो दज्जाल आ गया फिर तो ये ब्लड शेड है। तो बहरहाल जब मैं प्रोफेसर साहब से मिला, मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि दज्जाल से मुराद होता है दज्जलो फरेब करने वाला, धोखा देने वाला। जो अहदीस में बताया गया है कि 30 के करीब ऐसे झूठे नबूवत के दावेदार या दज्जाल हजूर ने फरमाया कि मेरी इस उम्मत में से उठेंगे। तो खैर वो मामला आया गया हो गया, मेरे भी जहन में वो वीडियो नहीं रही। वो वीडियो यूट्यूब पे आज भी मौजूद है, अगर आप उसको तलाश करें तो वो आपको मिल जाएगी। खैर इस वीडियो के कुछ अरसे बाद उस आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया। उस पर फिर सऊदी अरब के जो सरकारी एक आलिम हैं, तौसीफुर रहमान राशिदी, काफ़ी कट्टर और सख्त किस्म के आलिम हैं, उन्होंने भी इस पर एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में उन्होंने बताया कि जब पुलिस ने इस आदमी को पकड़ा ना और 4 लित्र इसे लगाए हैं, तो उसने सारे झूठ अपने बकने शुरू कर दिए हैं। उसके माथे पर जो शरियाने उभरी हुई थी, जो अल्लाह लिखा हुआ था, वो उसने अपने किसी दोस्त से टेक्निकल तरीके से एम्बोस करवाया था, या जैसे आप समझ लें कोई भी ऐसी मशीन या टेक्निक उसने इस्तेमाल की थी जैसे आजकल टैटूज़ के लिए की जाती है। तो खैर वो उस मशीन की वजह से वो उसके वहाँ पे अल्लाह लिखा हुआ नज़र आता था। रोटियों के ऊपर उस बंदे ने बताया कि जो अल्लाह लिखा आता था, तो जब हम रोटी का पेड़ा बना के उसकी बेगम रोटी को फैला देती थी, तो वो ये वाली 4 उंगलियां रोटी पे लगाते थे और अंगूठा लगाते थे, तो वो अल्लाह बन जाता था। इसी तरह खैर प्रोफेसर साहब ने मुझे ये भी कहा था कि ये सारा वाक़या इसी से झूठ साबित हो जाता कि जो ये क्लेम कर रहा है कि कुरान पाक हवा में से उड़ता हुआ अंदर आया। तो उन्होंने कहा कि यार मार्केट में बेतहाशा कुरान पाक पड़े हैं, वो अलग किस्म का कुरान पाक था, तो इसलिए ये चीज़ इलॉजिकल है। अब हम आते हैं मोहम्मद कासिम के ख्वाबों की तरफ। तो बजाय ये कि हम उसकी वीडियोस सुने या उसको प्रमोट करने वालों की वीडियो सुने और देखें कि पता नहीं वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, तो हम इस तरह करते हैं कि थोड़ा सा मुवाजना करने की कोशिश करते हैं कि मोहम्मद कासिम बेसिकली ये जो भी प्ले कर रहा है वो अपने ख्वाबों की बुनियाद पे कर रहा। तो हम ये देख लेते हैं क्या कुरान और हदीस की रूह से इसके ख्वाब ठीक। अच्छा, तो दोस्तों इस तरह है कि अहादीस में जब आप पढ़ेंगे हज़रत इमाम मेहदी का जो तस्वुर अहादीस में पेश किया गया है, सबसे पहले तो उसमें किसी जगह भी ऐसा नहीं है कि जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया है कि इमाम मेहदी को ख्वाब आएंगे और वो इन ख्वाबों की बुनियाद पर दावे या क्लेम करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि मोहम्मद कासिम और उसके हवारी 2 चीज़ों को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो वो अहादीस जिनमें सच्चे ख्वाबों का जिक्र है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़माना आखिर में क़यामत के करीब मोमिनीन को सच्चे ख्वाब आएंगे। ये अहादीस अपनी जगह पर हकीकत है, लेकिन क्या ये मोमिनीन या ये मोमिन वो मोहम्मद कासिम है जिसको ये सच्चे ख्वाब आने थे? इस चीज़ को कोरिलेट जिस तरह इमाम ये महदी के दावेदार इसके हवारी और मोहम्मद कासिम खुद कर रहे हैं, ये कोरिलेशन नहीं बनता। उसकी वजह यह है कि ये उन अहादीस को इस शख्स पे मुंसबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अपने ख्वाबों में जो इसने ख्वाब अपने बयान किए उनमें किस तरह के तज़ादात और किस तरह के दावे हैं। तो ये मोहम्मद कासिम कहता है कि ये इसके सफ़ा नंबर 8 पे जो इसने अपनी किताब इन्होंने उर्दू PDF में की हुई है कि मैं एक आम मुसलमान हूँ, मुझे अलकाबात देने से गुरेज करें। तो वो कहता है कि मैं ये मुख्तसर करने के लिए बीच बीच में से सुनाऊंगा, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। वो कहता है कि मैं मेहदी अलैहिस्सलाम का एहतराम करता हूँ, मगर मैं समझता हूँ कि मेरे ख्वाब इनसे ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। उनको कभी मेरे ख्वाबों में नहीं दिखाया गया, मैं सिर्फ अपने ख्वाबों को शेयर कर रहा हूँ जैसे कि मुझे हुक्म हुआ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन की जानिब से। मुझे कभी नहीं दिखाया गया कि मेहदी कौन है, और मैं मेहदी नहीं हूँ और ना ही मैं मेहदी होना चाहता हूँ। मैं बस किसी भी आम शख्स जैसा हूँ। मैं हमेशा इनकार करता रहा हूँ इस बात का कि मैं मेहदी हूँ। अच्छा, इस तफसील में यह जो मोहम्मद कासिम बताने की कोशिश कर रहा है वो क्योंकि हदीस इसी तरफ इशारा करती हैं कि इमाम मेहदी कभी भी अपना
मुंह से मेहदी होने का क्लेम नहीं करेंगे, उस बात को पूरा करने के लिए ये बात कही जा रही है। लेकिन आगे जाकर मैं आपको जब इसके मोहम्मद कासिम का बयान करदा ख्वाबों की तफसील सुनाऊंगा तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वो अपने मुंह से अपने आप को मेहदी तो नहीं कह रहा, लेकिन जो ख्वाब वो सुना रहा है उसमें वो सीधा सीधा अपने आप को मेहदी क्लेम कर रहा है। इसमें कोई पर्दे की बात नहीं है, या किसी बच्चे को भी ये ख्वाब पढ़ाए जाएंगे तो उसे समझ आ जाएगी। आगे जी ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम कि मैं कब और कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा, मुझे ये तक नहीं मालूम कि मेरी मंजिल क्या है। अब देखें कि ये किस तरह का इमाम मेहदी है कि इस बेचारे को अपने मंजिल तक का नहीं पता। आगे अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए कह रहे हैं बराह करम इन ख्वाबों को आगे बयान करें और मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज विज़िट करें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे इन ख्वाबों पर यकीन रखते हैं या नहीं, मेरा काम सिर्फ इन्हें बयान करना है। इसके बाद इंतखाब आपका है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपका आज का सही इंतखाब कल के लिए आपकी तकदीर बनाएगा, तो अपना इंतखाब दानिशमंदी से करें। इस तफसील में मोहम्मद कासिम ये कह रहा है कि अगर कोई मेरे ख्वाबों पर यकीन नहीं करता तो कोई मसला नहीं, अगर कोई यकीन कर लेगा तो उसकी तकदीर बन जाएगी। ये एक तज़ाद है। अगले ख्वाबों में मोहम्मद कासिम ने लोगों को मिसगाइड करने के लिए तंबीह भी की है कि जो मेरे ख्वाबों पे यकीन नहीं करेगा तो उसके लिए उससे अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी नाराज़ हो जाएंगे। वो तंबीह भी मैं आगे आपको सुना दूंगा कि ये किस तरीके से इसने अपने ख्वाबों में लोगों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है। शुरू में तो ये कह रहा है कि अगर कोई भी, क्योंकि इसे अभी अपने आप को प्रमोट करना चाहता है, तो अभी से अगर ये शुरू में क्लियरली कहना शुरू कर देगा तो जाहिर है लोग इसे मानेंगे नहीं, या हुकूमत पाकिस्तान या जो भी इदारे हैं इसके खिलाफ फिर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी ये डायरेक्ट क्लेम करने से भी मुंह से एतराज़ कर रहा है और साथ कह रहा है कि अगर आप मेरे ख्वाबों पर नहीं भी यकीन करते तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आगे आने वाले ख्वाबों में मैं बताऊंगा आपको कि ये आगे किस तरह अपनी इसी बात से ये इनकार कर रहा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जी कुछ साल पहले दूसरी जगह नकल मकानी के दौरान मुझसे वो नोटबुक हो गई जिसमें इन्होंने अपने पिछले ये पता नहीं 23 साल या 26 साल से कह रहे हैं मुझे ये ख्वाब आ रहे हैं, तो वो नोटबुक इनसे गुम हो चुकी है। अब आप देखें कि ख्वाबों में इनका नाउज़ुबिल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी रब्ता और अल्लाह ताला से भी, लेकिन उन्होंने इसे ये नहीं बताया कि इसकी नोटबुक इस टाइम गुम होने के बाद कहाँ पड़ी हुई है और इसे दोबारा नहीं मिली। बस इस वीडियो के बाद शायद इसे मिल ली जाए। इसके साथ ये कह रहा है कि कई साल पहले एक ख्वाब में अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि कासिम सोने से पहले सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ा करो, शैतान तुमसे दूर रहेगा। और मैं पिछले कई सालों से ये काम कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान और हदीस यही बताते हैं कि ऐसे अहकामात ख्वाबों के ज़रिए नहीं बताए जाते। ख्वाब पर तालीम की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। इस्लाम ये कहता है कि ख्वाब हर इंसान का पर्सनल मामला है। अगर उसे कोई सच्चा ख्वाब आ रहा है तो वो उस शख्स का ज़ाती मामला है। ना कभी किसी आलिम दीन ने ख्वाबों में तालीम हासिल की है, और वो बात जो कि अहादीस में हमें वैसे ही सिखा दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास का हदीस में बता दिया है। उसके लिए उन्हें स्पेशली या अल्लाह ताला को हमारे ख्वाब में आके हमें तालीम देने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली इस्लाम के बताए हुए तरीक़ाकार के ही ख़िलाफ़ है ये बात। ये जी मोहम्मद कासिम अपने ख्वाब में कह रहा है कि अल्लाह ताला और ख़ातमुल नबीन नबी मुकर्रम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ख्वाबों में कई बार बताया है कि कासिम एक दिन आप पूरी उम्मत को और फिर पूरी दुनिया को अंधेरों से निकाल लेंगे और उसके बाद दुनिया पुरअमन हो जाएगी, लेकिन इसकी शुरुआत पाकिस्तान से होगी। अब आप इस ख्वाब में देखें कि बज़ाहिर तो ये शख्स अपनी वीडियोस में अपने जो लाहौर में फंक्शंस करता है उसमें कहता है कि मैंने कभी भी अपने मुंह से इमाम मेहदी होने का दावा नहीं किया और ना मैं कभी करूँगा, ठीक है। जबकि अपने इसी बयान करदा ख्वाब में ये इनडायरेक्टली यही क्लेम कर रहा है कि ख्वाब में मोहम्मद कासिम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि तुमने इस उम्मत को और दुनिया को अंधेरों से पाक करना है। तो अंधेरों से पाक तो इमाम महदी ने करना है, ज़माना आखिर में तो उन्होंने ही करना है ना। तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्टली इसमें ना ये दावा करने की हिम्मत है, ये बेसिकली खौफज़दा है।
ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली ये अपने ख्वाबों के जरिए लोगों को यही बावर करवाने की कोशिश कर रहा है। एक ख्वाब में मोहम्मद कासिम कह रहा है कि मैंने इस ख्वाब में देखा कि अल्लाह मुझे ख्वाब में कुछ काम करने का हुक्म फरमाता है और मैं वो काम कर रहा होता हूँ। कुछ लोग मुझसे कहते हैं ये उस ख्वाब के अंदर कि आप अल्लाह पाक और उसके रसूल ख़ातमुल नबीयीन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि आप ये ख्वाब खुद लिखते हैं और लोगों के सामने ये ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं कि आप इमाम मेहदी हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि मैं झूठा हूँ। आज मैं इन बयानात का जवाब दे रहा हूँ कि ना ही मैंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लोगों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किया और ना ही मैं ये ख्वाब खुद लिखा और ना ही मैं लोगों के सामने ये ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इमाम मेहदी हूँ। मैंने कभी ऐसा दावा नहीं किया कि मैं मसीहा हूँ, यहाँ तक कि आलिम भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक सादा आदमी और मैं किसी से कुछ नहीं चाहता। खातमुल नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और अल्लाह पाक की रहमत हर एक के लिए है। मैं सिर्फ अल्लाह का दोस्त बनना चाहता हूँ, यही सच है और अब ये वाज़ेह होना चाहिए। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख्वाब हैं, मैंने इन्हें बिल्कुल वैसे ही बयान करने की कोशिश की है जैसे मैंने इन्हें देखा है, और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही इन ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। मैं सिर्फ अल्लाह से ही मदद का तलबगार हूँ और सिर्फ अल्लाह ही मेरा मददगार है। मैंने कभी भी किसी को इन ख्वाबों पर, यह अहम नुक्ता है, मैंने कभी भी किसी को इन ख्वाबों पर यकीन करने पर मजबूर नहीं किया। हर एक को इन पर यकीन करने या ना करने का हक है। इस बात को, इस जुमले को आप लोग ज़हन नशीन रखिएगा। आगे मैं बताऊंगा कि ये किस तरह लोगों को डरा रहा है कि जिन्होंने मेरे ख्वाबों पर यकीन नहीं किया उन्हें सज़ा दी जाएगी। पहले ख्वाब में ये कह रहा है कि अगर कोई शख्स मेरे ख्वाबों पर यकीन नहीं करता तो, और ना मैं किसी को मजबूर करता हूँ, दूसरी तरफ ये लोगों को अल्लाह और उसके रसूल के वईद सुनाकर मजबूर भी कर रहा है, तो ये शख्स बुनियादी तौर पर मुनाफिक हुआ। एक ख्वाब में मोहम्मद कासिम बता रहा है कि क़यामत के करीब बहुत कम ख्वाब होंगे जो सही नहीं होंगे। ख़ातमुल नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि नबूवत और इसके असरात इतने दूर होंगे कि मोमिनीन को ख्वाबों के ज़रिए रहनुमाई दी जाएगी, जो इनके लिए कोई अच्छी खबर लाएंगे या इनको सब्र करने और ईमान पर कायम रहने में मदद देंगे। नीचे इसने रेफरेंस दिया हुआ बुखारी शरीफ हदीस नंबर 4699 और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 4200, ये रेफरेंस गलत हैं। बुखारी और मुस्लिम में ज़ाहिर है जिन आम लोगों ने ये ख्वाब पढ़ने हैं उन्होंने तो फौरी तौर पर इस पर यकीन कर लेना है। बुखारी की हदीस नंबर 4699, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 4200 में को इसने कोट किया अपने इसी ख्वाबों की किताब में, और ये कह रहा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इन अहादीस में कि ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि नबूवत और इसके असरात इतने दूर होंगे कि मोमिनीन को ख्वाबों के ज़रिए रहनुमाई दी जाएगी। अहादीस में ऐसा कभी कोई तसव्वुर पेश नहीं किया गया कि जिसमें मोमिनीन को या मुसलमानों को ख्वाबों की बुनियाद पर रहनुमाई देने का कहा गया हो। हमारे पास कुरान पाक मौजूद है, अहादीस मौजूद हैं, इसलिए ख्वाब पर कभी भी किसी तालीम की या रहनुमाई की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। इसके लिए मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से किसी ने पूछा कि आप बताएं कि मेरे सर पर बाल कितने हैं, तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने जवाब दिया कि अगर बता दूं तो तुम चेक कैसे करोगे। बात तो सीधी सी है। हज़रत अली कहते हैं कि 1 अरब बाल हैं तुम्हारे सर पर, अगर कह देते तो वो गिनता कैसे, तस्दीक कैसे करता। इसीलिए सच्चा ख्वाब आना हकीकत है, वो किसी भी मुसलमान को, मोमिन को आ सकता है, लेकिन उस ख्वाब की बुनियाद पर अगर कोई शख्स ये क्लेम करे कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक या उनके ख्वाब आ रहे हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि तुम इस तरह की तालीमात लोगों को दो, तो ये हमेशा झूठ होता है। पिछले 1400 साल में किसी आलिम दीन ने इस तरह नहीं किया, ना ये किसी का तरीका कार है, ना ये अल्लाह की सुन्नत है, ना ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। अल्लाह ताला जब भी कलाम करते हैं तो अपनी किताब कुरान पाक के ज़रिए इंसानों से कलाम करते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कलाम करते हैं तो वो अहादीस के ज़रिए कलाम करते हैं। हाँ, ये ठीक है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुसलमान के ख्वाब में आएंगे और उसे ये ज़ियारत नसीब होगी और आगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कोई बात भी कहें तो वो बात हदीस के स्टैंडर्ड पे परखी जाएगी। हदीस
पे जो रवायत और दरायत के असूल लगे हैं उसके मुताबिक देखा जाएगा कि अगर कोई शख्स ऐसा दावा कर रहा है। लेकिन अगर आप अहादीस में बयान करदा ऐसे ख्वाबों को पढ़ें कि जिनमें असहाब को या बाद में आने वाले औलिया कराम की आप ज़िंदगी देखें कि किसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है, तो उन्होंने कभी भी इस पैटर्न का क्लेम नहीं किया कि हमें ख्वाब में किसी मखसूस तरह की तालीम देने के लिए हुक्म दिया गया। वो ख्वाब ज़ाती बिशारत हो सकता है, ज़ाती दलील हो सकता है, लेकिन वो उम्मत के लिए दलील नहीं हो सकता। क्योंकि फ़र्ज़ करें कि मैं ये दावा करता हूँ नाउज़ बिल्लाह कि मुझे ऐसा कोई ख्वाब आया, तो ये कैसे कोई इंसान चेक कर सकता है कि मैं अपने इस दावे में सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ? उसको चेक करने का स्टैंडर्ड तो यही है कि हम उसको कुरान और हदीस पे परखेंगे। जिस स्टैंडर्ड के मुताबिक अभी हम मोहम्मद कासिम के ख्वाबों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि जो पैटर्न ये अपने ख्वाबों में बता रहा है, क्या कुरान और हदीस जिन ख्वाबों की निशानदही कर रहे हैं कि सच्चे ख्वाब आ सकते हैं, क्या वो भी इसी पैटर्न पे आए हैं या इस पैटर्न से मुख्तलिफ हैं? मोहम्मद इस किताब में लिखा है कि जी मोहम्मद कासिम के ख्वाबों को फैलाना इंतहाई ज़रूरी है। अगर मोहम्मद कासिम के रहमानी ख्वाबों के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में जंग अज़ीम स्वयं शुरू हो जाती है, तो एक बहुत बड़ी तादाद में इंसान और बिलखुसूस मुसलमान लुक़मा अजल बन जाएंगे। इस तबाही से बचने के लिए हमें इन ख्वाबों को लाजमी फैलाना होगा। अब आप ये देखें कि इसमें कहा जा रहा है कि मोहम्मद कासिम के रहमानी ख्वाबों के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में जंग अज़ीम स्वयं शुरू हो जाती है। ये शख्स कर क्या रहा है कि अहादीस में जो ज़माना आखिर की अलामात बताई गई हैं, मशरिक़ वस्ता में जो जंगें बताई गई हैं, ये उनको अपने ख्वाबों में एक्सप्लेन कर रहा है। और कल को अगर ऐसे इवेंट्स होने शुरू हो जाते हैं या जो अभी हो चुके हैं, तो फिर ये इसी तरह क्लेम करेंगे कि जी मैंने तो ख्वाबों में ये मुस्तकबिल के बारे में पेशीन गोइयाँ की थी और वो ठीक हो गई हैं। तो ऐसे ही आगे जाकर हम देखेंगे कि ये कुछ सियासतदानों के बारे में अपने ख्वाबों का दावा कर रहा है और जो बातें वो माजी में कर चुके हैं उन्हीं को इसने अपने ख्वाबों में रिपीट किया, और दोबारा जब उन्होंने ये बातें की हैं तो इसने कहा कि जी देखें मेरे ख्वाब सच्चे हो गए हैं। मैं इसकी मिसाल आपको दे देता हूँ कि इसने एक ख्वाब वो आगे जाके भी हम डिस्कस करेंगे जिसमें इसने कहा कि मेरे ख्वाब में इमरान खान की और अमेरिका की लड़ाई हो जाती है और इमरान खान ये कह देता है कि हम गुलाम नहीं हैं। ये डेट मैं बताऊंगा कि इसने उस ख्वाब की डेट मेरा ख्याल 2017 या 18 लिखी है। ठीक है, 2023 में इमरान खान ने अपनी तकरीर में भी इसी तरह की बात की थी कि क्या हम कोई गुलाम है। अगर आप 2012 से ऑनवर्ड इमरान खान की तकरीर सुने तो वो शुरू से अपनी तकरीरों में ये बात करता हुआ आ रहा है कि हम गुलाम नहीं हैं। उसने 2017 से पहले भी इवन 2012-13 में जो लाहौर में तकरीरें की थी उनमें भी ये कहा था कि हम अमेरिका की या किसी मुल्क की गुलामी नहीं करेंगे। इस किताब में एक और जगह पे ये कह रहे हैं जी किसी भी खासो आम के पास इन ख्वाबों को रद्द करने का कोई जवाज़ नहीं, क्योंकि इनको रद्द करने का मतलब ये है कि आप कुरान और हदीस में बयान करदा ख्वाबों से मुंसलिक रहनुमाई के इम्कान को रद्द करेंगे, क्योंकि कुरान और हदीस के मुताबिक ऐसे ख्वाब आना बिल्कुल मुमकिन है। ऐसा ना हो कि आप उजलत में शरीयत से मुनाफी राय कायम कर लें जिसकी पकड़ हो जाए। पीछे मोहम्मद कासिम अपने ख्वाबों में कह रहा था कि मेरे ख्वाबों पे यकीन करने के लिए मैं किसी को मजबूर नहीं करता और हर शख्स आज़ाद है कि वह इन ख्वाबों पे यकीन करे या ना करे। दूसरी तरफ इसी किताब में ये कहा जा रहा है कि अगर आप इन ख्वाबों पर यकीन नहीं करेंगे तो कुरान और हदीस में जो ख्वाबों की रहनुमाई के मुताल्लिक बातें की गई हैं आप उनके खिलाफ चले जाएंगे, आप शरीयत के मुनाफी हो जाएंगे और आपकी पकड़ हो जाएगी। तजाद देख रहे हैं आप। एक ख्वाब में मोहम्मद कासिम ये दावा कर रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाते हैं और मुझे अपने पास बिठाकर कहते हैं ये देखो कासिम मैंने तुम्हारा दाखिला एक स्कूल में करवा दिया है, कल से तुम स्कूल जाओगे। खातमुल नबीन नबी मुकर्रम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं स्कूल जाकर पढ़ना लिखना और फिर मेरा नाम पूरी दुनिया में रोशन करना जिस तरह पहले कभी दुनिया में मेरा नाम रोशन था। नौज़ुबिल्लाह नौज़ुबिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रहती दुनिया तक रोशन रहेगा और उसको रोशन करने के लिए मोहम्मद कासिम जैसे लोगों की हमारे नबी को ज़रूरत नहीं है। इस उम्मत में उनसे मोहब्बत करने वाले और झूठे ख्वाब
सुना के ऐसे लोगों को गुमराह करने वाले लोग उनके नाम को रोशन नहीं करेंगे। आम और सादा मुसलमान उनके नाम को रोशन करने के लिए काफ़ी हैं। और दूसरी बात यह कि इन ख्वाबों का अगर हम थोड़ा सा नफ्सियाती तज्ज़िया करें तो इसके पीछे बजाय अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लोगों का रुख करने के मोहम्मद कासिम सारे ख्वाबों में अपने आप को अहमियत दिलवा रहा है कि उम्मत की रोशनी का ज़िम्मा भी अब मेरा है, जो कि इसे ख्वाबों में बताया गया है। और नाउज़ुबिल्लाह अब ये वो शख्स है कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को दुनिया में रोशन करेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मोहम्मद कासिम को अल्लाह ताला ने और अल्लाह के आखिरी नबी और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चे ख्वाबों के ज़रिए ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन असूल सिखाए हैं। एक दफ़ा फिर बुनियादी इस्लामी तालीमात के मुनाफी बात की गई है। अल्लाह और उसके रसूल जो भी असूल किसी इंसान को सिखाते हैं वो कुरान और हदीस सुन्नत के ज़रिए सिखाते हैं। ख्वाबों के ज़रिए तरबियत नहीं की जाती इस्लाम में। ये ख्वाब सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए। आज तक आप देख लें कि जितने लोगों ने ख्वाबों के क्लेम किए हैं, मिर्ज़ा गुलाम अहमद देख लें, मोहम्मद अली बाब ईरान वाला देख लें, या और भी दुनिया में, जैसे मैंने आपको मिसाल दी है समर टीवी के ऊपर जो बंदा आया था वो भी ख्वाबों का ही क्लेम कर रहा था और ये कह रहा था कि मुझे ख्वाबों में कहा गया कि इन मौजज़ात को काम करो और तुम्हें और ज़्यादा मौजज़ात दिए जाएंगे। वो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं और बाद में वो झूठा साबित हुआ वो बंदा। इसी तरह ये बंदा भी झूठा कज़ाब साबित होगा। लेकिन जी इस किताब के PDF किताब के शुरू में मोहम्मद कासिम ये कहता है कि जी मैं अपने आप को मेहदी नहीं समझता और ना मैं किसी तरह का मेहदी और ना मेरे बारे में ऐसा कोई क्लेम किया जाए। जबकि अपने ख्वाबों में ये इनडायरेक्टली, बल्कि मैं ऐसे डायरेक्टली ही कहूँगा कि ये दावे कर रहा है कि मैं ही इमाम मेहदी हूँ। जैसे कि इसने 10/4/2015 का एक ख्वाब लिखा है, क़यामत की 4 बड़ी निशानियाँ। मैंने 10 अप्रैल 2015 को ख्वाब में देखा कि खातमुल नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुखातब करते हुए फरमाया, मेरे बेटे कासिम, क़यामत के ऐन कबल 4 बड़ी अलामतें नमूदार होगी। फिर उन्होंने फरमाया, पहली बड़ी अलामत आपका ज़हूर है मेरे बेटे कासिम। ये हदीस बुनियादी तौर पर इस तरह आई है कि क़यामत की 4 बड़ी निशानियों में से एक पहली निशानी या बड़ी निशानी हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर है। ठीक है। मोहम्मद कासिम कह रहा है कि ख्वाब में मुझे हुजूर ने फरमाया कि क़यामत की पहली और बड़ी निशानी मोहम्मद कासिम का ज़हूर है। अब किसी को कोई शक रह जाता कि ये शख्स अपने आप को इमाम मेहदी साबित करने की कोशिश कर रहा है। अपने ख्वाब में वो कह रहा है कि मोहम्मद कासिम कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल इसने देखा। मैंने अपने ख्वाबों में ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से उतरते हुए देखा है। इनके बाल गहरे स्याह हैं और गीले मालूम होते हैं और वह मशरिक़ वुस्ता से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान की शक्ल और सूरत से मुशाबहत रखते हैं। जब दज्जाल के फितने का ख़ात्मा हो जाता है तो मैं और बाकी मानदा मोमिन ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहना शुरू कर देते हैं। अब ये ख्वाबों में अपना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जंगों में ज़िक्र कर रहा है कि जो कि इमाम मेहदी ने हज़रत ईसा ने जो जंगें लड़नी हैं, तो ये सीधा सीधा इमाम मेहदी होने का दावा कर रहा है। और दूसरा ये कि ये कह रहा है कि मैंने ख्वाब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल देखा और उनके बाल गीले हैं, तो ये तो अहादीस में हमें पहले बता दिया गया। इसके लिए इन ख्वाबों की क्या ज़रूरत है, जब अहादीस में हमें वाज़ेह तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उतरना बता दिया गया और उसकी अलामतें और जगह भी बता दी गई है कि वो किस जगह किस सफ़ेद मीनार के पास उतरेंगे। तो अब उस तालीम को जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले दे दी है, इस शख्स के ख्वाबों में रिपीट करने की उन्हें क्या ज़रूरत है। अच्छा जी, आगे ये कह रहा है कि जंग से पहले पाकिस्तान के हालात, इससे पहले अल्लाह अपनी मदद से मेरे ख्वाबों की खबर पाकिस्तान आर्मी चीफ तक पहुंचा देता है और आर्मी चीफ मेरे ख्वाबों को गौर से सुनते हैं और यकीन भी करते हैं। इसके बाद खातमुल नबीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक फौज के सरबराह को ख्वाब के ज़रिए गवाही देते हैं कि कासिम किसी से झूठ नहीं बोल रहा, इसके ख्वाब अल्लाह की तरफ से हैं और बिल्कुल वैसे ही कुछ होने जा रहा है जैसा कि मोहम्मद कासिम के ख्वाबों में दिखाया गया। इसके बाद पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के अवाम मेरे ख्वाबों का बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। एक्चुअली ये जो कह रहा है ना कि हजूर ने नाउज़ बिल्लाह आर्मी चीफ के ख्वाब में आकर उसे कहा कि कासिम को सच्चे ख्वाब आ रहे हैं और वैसे ही चीज़ें अब मुस्तकबिल में होने जा रही हैं जैसे मोहम्मद कासिम को ख्वाबों में दिखाया जा रहा है, तो ये बात गलत है। चीज़ें वैसे ही होनी है जैसे अहादीस में हमें बताया गया और ये उन्हीं अहादीस को अपने ख्वाबों की शक्ल में बयान करने की कोशिश कर रहा है। अब आप देखेंगे ये शख्स अपने इस किताब में दावा करता है कि शुरू में मैंने
आर्मी चीफ को, आर्मी वालों को, हुकूमत पाकिस्तान को अपने ख्वाबों का बताया और किसी ने उन पर गौर नहीं किया। तो आप ये देखें कि इसके ख्वाब एक तवातुर से, उनमें आर्मी चीफ आ रहा है जो पाकिस्तान का सबसे मतलब ताकतवर जिसको शख्स समझा जाता है, और दूसरी तरफ कुछ सियासतदान आ रहे हैं। जब इमरान खान वज़ीर आज़म था तो वो इसके ख्वाबों में आ रहा था, और इसके ख्वाबों के ज़रिए नाउज़ बिल्ला अल्लाह ताला या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आर्मी चीफ या इमरान खान को पैगाम दे रहे हैं। इस पे लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला ही पढ़ा जा सकता है। अब ये देखिए कि नाउज़ बिल्ला कोई पैगाम देने के लिए अल्लाह या उसके रसूल इस शख्स के मोहताज हैं, वो डायरेक्ट उसके ख्वाब में नहीं आ सकते, वो मुसलमान नहीं है। और मतलब इस तरह की झूठी चीज़ों के ज़रिए ये शख्स लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा जी, 155 नंबर पे इसने अपना 7 जनवरी 2020 का ख्वाब लिखा कि रजब तैयब उर्दुगान की मौत और तुर्की की तबाही। अब जो तुर्की की तबाही है इसका तो अहादीस में हमें बताया गया कि कुस्तुनतुनिया, जो इस्तांबुल का पुराना नाम है, और अहादीस में इसका जिक्र है कि ज़माना आखिर में जब हज़रत इमाम मेहदी और दज्जाल वाले इवेंट्स होंगे तो तुर्की या कुस्तुनतुनिया के ऊपर रूमियों का गलबा, उनकी हुकूमत हो जाएगी, यानी वो क्रिश्चियंस के पास वापस चला जाएगा। तो इस बारे में से जो ख्वाब आ रहा है वो तो उसी हदीस को ये कॉपी कर रहा है, और आगे ये कह रहा है रजब तैयब उर्दुगान की मौत। अब ये 2020 में तैयब उर्दुगान की मौत का जिक्र कर रहा है। अब तैयब उर्दुगान की एग्जैक्ट तो नहीं मैंने चेक की, लेकिन आप नेट पे चेक कर लें, और अल्लाह ताला उनको हिफाजत में रखे। वो एक उम्मत मुस्लिमा के बहुत गैरतमंद लीडर हैं, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें तुर्की पे एक लंबा अरसा हुकूमत दे। लेकिन उनकी उम्र 65 या 70 साल होगी, तो आखिर एक ना एक दिन उन्होंने फौत होना है। तो अल्लाह ना करे कि वो जिस उम्र में है, मतलब 60, 65 या 70, इसके बाद इंसान ने फौत ही होना होता है। तो जब अल्लाह ताला के हुक्म से वो फौत हो जाएंगे, 2020 का ख्वाब ये यूट्यूब पे घुमाना शुरू कर देंगे मोहम्मद कासिम और इसके हवारी के जी, ये देखें कासिम ने तैयब उर्दुगान की मौत का कहा था, तो इसके ख्वाब के मुताबिक उसकी मौत वाक़या होगी। तो ये ट्रिक्स हैं इनकी। इसी तरह इसने एक ख्वाब में ऐसा भी जिक्र किया कि नवाज शरीफ की मौत का जिक्र किया। तो ज़ाहिर है नवाज शरीफ भी हार्ट का पेशेंट है, उसे हार्ट अटैक्स हो चुके हैं, पाकिस्तान से बाहर अपना इलाज करवा रहा है, तो ज़ाहिर है उस उनकी भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है फौत होने की। तो ये तो कोई नहीं कह सकता। वैसे तो हो सकता है मोहम्मद कासिम को ही पहले मौत आ जाए, लेकिन अगर नवाज शरीफ को प्रोबेबिलिटी के लिहाज से देखा जाए, बीमारियों के लिहाज से देखा जाए, एज के लिहाज से देखा जाए, उनकी वफ़ात अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला उनकी भी ज़िंदगी लंबी करे, तो उनकी वफ़ात हो जाती है तो इन्होंने इनको भी सच्चे ख्वाबों में शुमार करना शुरू कर देना। 19/5/2021 का एक ख्वाब ये बता रहा है कि फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम और मुस्लिम उम्मा के नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम। मोहम्मद कासिम बयान करते हैं कि मैं इस ख्वाब में अल्लाह की आवाज़ सुनता हूँ। अल्लाह पाक फरमाता है, कासिम मेरा ये पैगाम मुसलमानों तक पहुँचा दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुस्से में बात करना शुरू कर देता है और मैं डर जाता हूँ। इसी किताब में इससे पहले मोहम्मद कासिम ये जिक्र कर चुका है कि आज तक अल्लाह ने मेरे साथ गुस्से से बात नहीं की। फिर एक तज़ाद, क्योंकि ज़ाहिर इंसान इंसान के लिखे हुए ख्वाब हैं, तो तज़ादात तो कुरान पाक के मुताबिक होंगे ही। तो मुसलमानों, अल्लाह बकौल इसके ख्वाब में अल्लाह ताला कह रहे हैं, मुसलमानों कुछ तो जुर्रत करो, तुम्हारी आबादी 1.5 अरब से ज़्यादा है, मगर इसे यानी इसराइल को बर्बाद करना तो दूर की बात, इस इसराइल को जंग बंदी पर भी आमादा नहीं कर सके तुम मुसलमान। यानी कि अब इस शख्स के ज़रिए अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि वो मुसलमानों से नाराज़ है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने तो कुरान और हदीस में ये सारा कुछ बता दिया, और जो लोग जिहाद के लिए नहीं निकलते या जो लोग मजलूमों की मदद नहीं करते मुसलमान, और अहादीस के मुताबिक जो कुछ इस टाइम दुनिया में मुशरिक वस्ता में चल रहा है, अरब मुल्कों के पास पैसा बहुत ज़्यादा, जिसको हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए फितना करार दिया था। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब उन्हीं चीज़ों को ये बंदा एक्सप्लॉइट करके अपने ख्वाबों की शक्ल में शो कर रहा है, बाद में ये कह कि मेरे ये ख्वाब सच्चे थे। अब आप इस शख्स का माइंड सेट ज़रा देखें कि ये किस माइंड सेट का आदमी है। अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के बारे में मुसलमानों को समझा रहा होता है ख्वाब में। इसके ख्वाब में अल्लाह तबारक तआला पाकिस्तानियों को समझाने के लिए सब कुछ करता है, लेकिन इन्हें कुछ समझ नहीं आता। तब अल्लाह ताला खुद को बहीरा अरब की तरफ रागिब करता है और पाकिस्तानियों से कहता है, तुम लोग समझने वाले नहीं हो। समझ रहे हैं इसका मतलब?
मैं ये सब कुछ एक छोटे से बादल से देख रहा होता हूँ। मोहम्मद कासिम एक बादल के ऊपर बैठा ये देख रहा होता है। मैं ये सब देखकर परेशान हो जाता हूँ। तब मैं पाकिस्तानी अवाम को समझाने के लिए उतरता हूँ। जब अल्लाह तबारक ताला देखता है कि कासिम ये काम कर रहा है, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला मेरी तरफ तवज्जो देना शुरू कर देता है। इसका ख्वाब का मतलब माइंडसेट आप समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला नाउज़ बिल्ला पाकिस्तानियों को समझा रहे हैं और पाकिस्तानी समझ नहीं रहे। फिर ये जिम्मेदारी मोहम्मद कासिम उठाता अपनी ज़ात। ये शख्स सिर्फ बुनियादी तौर पर अगर इसका नफ्सियाती तज्ज़िया तो खैर को किसी भी अच्छे माहिर नफ्सियात से करवाया जा सकता है, लेकिन इसके सारे ख्वाब इसकी अपनी ज़ात के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये बता रहा है कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तानी कौम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तानी नहीं समझ रहे, और वो ठेका ये मोहम्मद कासिम फिर खुद उठाता है। तो फिर अल्लाह ताला इसकी तरफ तवज्जो करना शुरू कर देते हैं। यानी कि अल्लाह ताला अगर पाकिस्तानी कौम को समझाने पे आए, अगर अल्लाह ताला समझाने पे आए तो पाकिस्तानी कौम ना समझे, और ये मोहम्मद कासिम की अल्लाह ताला को फिर ज़रूरत पड़ रही है पाकिस्तानी कौम को समझाने की। ला हौला वला कुव्वता इल्ला। ये जी इसको यूट्यूब पर आजकल ना मोहम्मद कासिम के हवाले एक मोहम्मद कासिम का सच्चा साबितशुदा ख्वाब साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। 27/8/2018 को ये इसने बयान किया कि मोहम्मद कासिम ने इस ख्वाब में देखा कि इमरान खान अमेरिका से राब्ते में होते हैं और इनकी अमेरिका से बातचीत हो रही होती है। इसी दौरान कुछ ऐसा होता है कि इमरान खान गुस्से में आ जाते हैं और अमेरिकियों से गुस्से में बात करना शुरू कर देते हैं, जो कि इमरान खान ने तो नहीं की, बल्कि इमरान खान ने तो साइफर वाले मामले के बाद अमरीकियों से कई मुलाकातें की हैं। अमेरिका की जानब से भी कुछ ऐसा ही रद्द-ए-अमल सामने आता है। फिर दोनों तरफ से बात धमकियों तक आ जाती है। ऐसा भी नहीं हुआ, ना अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकियां दी हैं। इमरान खान इनसे कहते हैं कि हम गुलाम नहीं हैं। अब यही बात इमरान खान ने 2023 में अपनी तकरीर में ये कहा कि क्या हम कोई गुलाम है। तो इस ख्वाब को इसके हवाले शेयर कर रहे हैं कि जी ये मोहम्मद कासिम का ख्वाब सच्चा साबित हुआ, जबकि ये हम गुलाम नहीं है। ये 2018 में बयान करदा ख्वाब है। आप 2017, 2016, 2015, 2014 की तकरीर इमरान खान के देख लें, उनमें इमरान खान ने ये लफ्ज़ कई दफ़ा इस्तेमाल किया। अमेरिका को मुखातब करके भी किया कि हम बराबरी की सतह पर ताल्लुकात रखेंगे, हम आपकी गुलामी नहीं करेंगे। तो उसको रिपीट करके अब ये साबित कर रहा है कि जी मेरा ख्वाब सच्चा हो गया। एक और ख्वाब फरवरी 2020 है, जिसकी डेट इसने नहीं लिखी। इसमें यह कहता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की बीमारी से मुताल्लिक सच होने वाला ख्वाब। इमरान खान को 2020 के बाद गोली लगी है, जबकि इस ख्वाब में मैं अब इसको ज़्यादा तफसील में नहीं, ये कहता कि मैं इमरान खान के घर जाता हूँ, दरवाज़ा खुला होता है, वहाँ पर कुछ मुलाज़मीन भी होते हैं। फिर मैं गौर से देखता हूँ तो इमरान खान बेड पर लेटे हुए होते हैं। इनकी हालत ऐसे होती है जैसे इनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो, और वो फिर चलने फिरने के काबिल भी नहीं होते। इर्द गिर्द डॉक्टर और मुलाजम होते हैं, बराबर में आर्मी चीफ परेशानी की हालत में खड़े होते हैं। तो अब आप देखें कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर तो आज तक कोई ऐसी खबर नहीं आई कि शूट हुआ हो। ठीक है, जहाँ तक बीमारी का जिक्र है तो इमरान खान इंसान है, वो ज़िंदगी में कई दफ़ा बीमार हुआ होगा। एक दफ़ा वो अपने डाइस से भी गिर गया था। तो इस तरह का ख्वाब सुना के कि इमरान खान बीमार है या नवाज शरीफ बीमार है या कोई आर्मी चीफ बीमार है, और उसको अपने ख्वाब में बयान कर देना, और 2-3 साल बाद वो इंसान है, उसने बीमार तो होना है। तो बीमार होगा तो ये कहेगा कि ये इस ख्वाब को ऊपर लिखा हुआ कि वज़ीर आज़म इमरान खान की बीमारी से मुतल्लिक सच्चा होने वाला ख्वाब। मतलब बीमारी कोई ऐसी चीज़ है किसी इंसान की ज़िंदगी में जो 65-70 साल के बंदर वो बीमार नहीं हो सकता, और अगर वो बीमार होगा तो क्योंकि मोहम्मद कासिम को ख्वाब में बताया गया वो इस वजह से बीमार हुआ। ये आप मतलब लेवल चेक करें ख्वाब, झूठे ख्वाब लिखने का। इमरान खान का इस्तीफ़ा देना 7/11/2019 को ये ख्वाब इसने शेयर किया। इसको भी आप तफसील से पढ़ सकते हैं इसकी PDF डाउनलोड करके। तो ये इसमें कहता है कि इमरान खान की गवर्नमेंट के दौरान एक धमाका होता है, और इमरान खान कहता है क्योंकि ये धमाका मेरे होते हुए हुआ है तो इसलिए मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, और फिर इमरान खान के सपोर्टर्स अपसेट हो जाते हैं। तो इमरान खान ने तो इस्तीफ़ा नहीं दिया, इमरान खान को तो अदालत के ज़रिए और अदम एतमाद के ज़रिए निकाला गया, तो इसका ये ख्वाब भी झूठा है। इमरान खान के बाद इस्लामी सदारती निज़ाम का नफाज होगा। 23/12/2018 को ये ख्वाब मोहम्मद कासिम ने देखा कि लोग एक बड़े कमरे में सियासत पर तबादला ख्याल कर रहे होते हैं।
कि अगर ये मामला ख़राब हुए तो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और शायद इसके बाद फ़ौज या दीगर कोई इक़्तिदार संभाल ले। तो मैं कहता हूँ कि अगर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई तो इंतखाबात होंगे और लोग इमरान खान को दोबारा मुंतखब करेंगे कि उनको अभी सही तरीके से नहीं आजमाया गया। जब तक कि इमरान खान को 30% वक्त नहीं मिलता, लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं चलेगा और फिर इसके बाद कुछ और निज़ाम कायम हो जाएगा। इमरान खान आखिरी सियासी इंतखाब हैं, इसके बाद वो निज़ाम आएगा जो सही इस्लामी निज़ाम होगा और वो सदारती तर्ज का निज़ाम होगा। 2018 का बयान करदा ये ख्वाब भी मोहम्मद कासिम का झूठा साबित होगा मुस्तकबिल में। ये इस ख्वाब में कह रहा है कि इमरान खान की हुकूमत के जाने के बाद दोबारा इलेक्शन होगा और इमरान खान दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। आज की आप डेट याद रखिएगा, 2023 चल रहा है, इमरान खान की हुकूमत जा चुकी है, उसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत आई और शहबाज शरीफ की हुकूमत भी अपना टेन्योर पूरा करके इस वक्त निगरान हुकूमत है। अब आगे इलेक्शन जब भी होंगे, 3 माह में हों, 6 माह में हों, जो भी है वो एक सियासी मसला है। बकौल मोहम्मद कासिम के 2018 के ख्वाब के उन इलेक्शन में इमरान खान दोबारा जीत के वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, जबकि ये वीडियो में मैं आज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि उन इंतखाबात में इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेगा। मोहम्मद कासिम तो अपने ख्वाब की बुनियाद पे कह रहा है इसका ख्वाब झूठा है। मैं अपनी अकल की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेगा और इस शख्स का ये ख्वाब भी झूठा साबित होगा। पाकिस्तान की कामयाबी मुमकिन कैसे? अल्लाह का पैगाम आर्मी चीफ के नाम, नाउज़ुबिल्लाह। 28/9/2016 को मोहम्मद कासिम ये ख्वाब बता रहा है कि इस ख्वाब में मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज मुश्किलात में फंसती चली जा रही है और आर्मी चीफ अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज किसी तरह इन मुश्किलात से बाहर निकल आए और पाकिस्तान में अमन और खुशहाली आए, मगर आर्मी चीफ की हर कोशिश रायगा हो जाती है और पाकिस्तानी फ़ौज के वसाइल भी कम होते चले जाते हैं और सख्त मेहनत की वजह से आर्मी चीफ की सेहत भी गिरती चली जाती है। ये देखकर मैं परेशान हो जाता हूँ। फिर देखता हूँ कि अल्लाह ताला अपने अर्श से फरमाता है कि कासिम, मेरा ये पैगाम पाकिस्तान आर्मी चीफ तक पहुँचा दो कि पाकिस्तान की फ़ौज और आर्मी चीफ इसी हाल में रहेंगे जब तक कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ तुम्हारे ख्वाबों को गौर और तसल्ली से सुन नहीं लेते और जो बातें तुम इन्हें बताओगे उन पर वो यकीन नहीं कर लेते। कासिम, मैं सबसे बेहतर तदबीर करने वाला हूँ, मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए तदबीर करूँगा। अब आप देखिए कि ये मोहम्मद कासिम कितना सेल्फ सेंटर्ड और अपनी ज़ात का असीर आदमी है। अगर इसका कोई भी अच्छा माहिर नफ्सियात तज्ज़िया करेगा तो वो बड़ी आसानी से ये बता सकता है कि ये आदमी किस तरह अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को, अपनी ज़ात को लोगों के सामने एक्सप्लॉइट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आप इसके जितने भी ख्वाब देखेंगे, ये अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लोगों का रुख करवाने की बजाय अपनी ज़ात की तरफ करवा रहा है। पहले ये कह रहा था कि एक ख्वाब में कि अल्लाह ताला पाकिस्तानियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वो समझ नहीं रहे होते और मोहम्मद कासिम समझाने की ज़िम्मेदारी उठा लेता है। अब ये कह रहा है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब तक पाकिस्तानी और आर्मी चीफ मोहम्मद कासिम के ख्वाबों पर यकीन नहीं करेंगे तब तक ये पाकिस्तानी इसी हालत में रहेंगे। तज़ादात से भरे हुए इसके ख्वाब हैं, तज़ादात से भरी हुई इसकी ये किताब है, ठीक है, जिसमें ये साबित करने की बार बार कोशिश कर रहा है कि मोहम्मद कासिम की ज़ात को तस्लीम किया जाए, फिर पाकिस्तान कर मुसलमानों के मसले हल होंगे। तो ऐसे क्लेम यकीनन अहादीस जो हमने पढ़ी हैं बुखारी मुस्लिम में, सिहाह सत्ता में, इमाम महदी ने कभी भी इस तरह के क्लेम्स नहीं करने। आप इसके जितने भी ख्वाब देखेंगे, ये अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लोगों का रुख करवाने की बजाय अपनी ज़ात की तरफ करवा रहा है। पहले ये कह रहा था कि एक ख्वाब में कि अल्लाह ताला पाकिस्तानियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वो समझ नहीं रहे होते और मोहम्मद कासिम समझाने की ज़िम्मेदारी उठा लेता है। अब ये कह रहा है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब तक पाकिस्तानी और आर्मी चीफ मोहम्मद कासिम के ख्वाबों पर यकीन नहीं करेंगे तब तक ये पाकिस्तानी इसी हालत में रहेंगे। तज़ादात से भरे हुए इसके ख्वाब हैं, तज़ादात से भरी हुई इसकी ये किताब है, ठीक है, जिसमें ये साबित करने की बार बार कोशिश कर रहा है कि मोहम्मद कासिम की ज़ात को तस्लीम किया जाए, फिर पाकिस्तान कर मुसलमानों के मसले हल होंगे। तो
ऐसे क्लेम यकीनन अहादीस जो हमने पढ़ी हैं बुखारी मुस्लिम में सिहाह सत्ता में, इमाम महदी ने कभी भी इस तरह के क्लेम्स नहीं करने। आगे मैं इसको ये, क्योंकि बड़ी तवील वीडियो बन रही है तो मज़ीद मुख्तसर करने की कोशिश करता हूँ कि अब हम उन ख्वाबों की तरफ आते हैं जिसमें मोहम्मद कासिम लोगों को अपने इसी किताब में बयान करदा बात के मुखालिफ, पहले वो कहता था कि अगर कोई मेरे इन ख्वाबों पर यकीन ना करे तो कोई मसला नहीं है और ना मैं उस पर मजबूर करता हूँ। अब ये इमोशनली किस तरह लोगों को मजबूर कर रहा है और उनको वो वईदें किस तरह सुना रहा है, अब इसको ज़रा देखिएगा। ये ख्वाब है इसका 5/3/2015 का। मुश्किल वक्त में मोहम्मद कासिम का साथ देने वालों के लिए खुशखबरी। तो ये कहता है कि मैं इस ख्वाब में अपने आप को मस्जिद नबवी में बैठा हुआ देखता हूँ। मैं बहुत खुश होता हूँ कि मैं एक पुरस्कून और पाक मस्जिद में हूँ। फिर खातमुल नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने आकर बैठते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में 4 बड़े साइज़ के सोने के कागज़ होते हैं। खातमुल नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े पुरजोश अंदाज में फरमाते हैं, कासिम मेरा ये पैगाम एक बार फिर मेरी उम्मत तक पहुंचा दो कि जो तुम्हारा साथ देगा वो ऐसे ही है जैसे उसने मेरा साथ दिया। ये ख्वाब काफ़ी तवील है, लेकिन बताना आपको ये मकसद है कि कासिम इस ख्वाब में ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो कासिम का साथ देगा वो ऐसे ही है, नाउज़ुबिल्लाह जैसे उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। अब आप ये सोचिए कि एक आम मुसलमान जब इस ख्वाब को पढ़ेगा तो वो तो ज़ाहिर है शशोपंज का शिकार हो जाएगा और वो सोचेगा कि यार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख्वाबों में आके इस तरह फरमा रहे हैं तो हम तो कासिम का साथ ना देकर हम तो महरूम रह जाएंगे उनका साथ देने से। तो ये एक इमोशनल तरीक़ाकार है लोगों के जज्बात से खेलने का और उन्हें एक्सप्लॉइट करने का। 20/9/2015 के ख्वाब में मोहम्मद कासिम, ऊपर इसका टाइटल है मोहम्मद कासिम के ख्वाब सच हैं, अल्लाह ताला की तस्दीक। देखिएगा ज़रा कि अल्लाह ताला जब कुरान पाक में ये कहते हैं ना कि कोई शख्स किसी चीज़ का दावा करता है, इवन हलाल या हराम के बारे में कोई राय देता है, तो अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि लेकर आओ सनद। कोई अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है इसके बारे में तो तहरीर को, सनद को, सबूत लेकर आओ। अब ये मोहम्मद कासिम के ख्वाबों की तस्दीक हो रही है मोहम्मद कासिम के ख्वाबों में, कोई सनद नहीं है किसी के पास इसकी। इस ख्वाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, कासिम कुरान मेरा कलाम है, अगर शैतान जिन और तमाम इंसान इकट्ठे हो जाएं तब भी इसकी एक आयत नहीं बना सकते। इसी तरह ये ख्वाब जो मैंने तुम्हें दिखाए हैं इनका खालिक भी मैं हूँ, अगर शैतान जिन और इंसान सब मिल जाएं तब भी ऐसे ख्वाब नहीं बना सकते। ये जो ख्वाब मोहम्मद कासिम बयान कर रहा है इसका कहना है कि जैसे कुरान पाक तो इंसान जिन और शैतान मिलकर भी नहीं कुरान पाक की आयत बना सकते, इसी तरह इसके ख्वाब भी नहीं बना सकते। जबकि मैं आप लोगों को ये सबूत दे चुका हूँ। समा टीवी एक ऊपर लाइव ये प्रोग्राम सुबह चला था, माया खान उसकी एंकर थी, और आप इसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि कैसे एक शख्स ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर झूठ बोला। तो दोस्तों ये जो काफ़ी तफसील से हमने मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम कज़्ज़ाब के ख्वाब डिस्कस किए हैं, तो इनमें आपने देख लिया होगा कि ये सेल्फ सेंटर्ड आदमी है। ये सारे ख्वाबों में अपनी ज़ात को उजागर करने की कोशिश कर रहा है, जबकि अहादीस में इमाम मेहदी का जो ज़िक्र किया गया है, इमाम मेहदी ऐसे आदमी होंगे कि लोग उन्हें अपनी रहनुमाई के लिए चुनने की कोशिश करेंगे खाना काबा के अंदर, और वो शुरू में उसका इनकार करेंगे। और अहादीस में बताया गया कि लोग उन्हें फिर कत्ल की भी धमकी देंगे कि आप हमारी क़यादत करें, और वो उसके बाद फिर मुसलमानों की क़यादत के लिए तैयार होंगे। ये बुखारी मुस्लिम और सहीह सत्ता में यह हदीस मौजूद हैं। अब हम थोड़ा सा हमें ये ज़रूर गौर करना चाहिए कि आज ये मोहम्मद कासिम इस तरह के ख्वाबों का क्लेम कर रहा और कह रहा है कि मुझे ख्वाब में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख्वाब आए हैं, एक तो उनकी तरफ से इसे ख्वाब आए हैं, दूसरा इसे कहा जा रहा है कि इन ख्वाबों को आगे प्रमोट करो। तो उसमें हमें ये देखना है कि माजी में भी ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं जो ना सिर्फ ख्वाबों के दावे करते रहे हैं बल्कि जीती जागती आंखों से भी ज़ियारतों के दावे करते रहे हैं। उनमें एक ऐसा बंदा है कि जिसको पाकिस्तान में शुरू में बहुत फेम मिला था, और जिस ज़माने में तारुल कादरी
बहुत मशहूर हुए थे, उसी ज़माने में वो बंदा भी मशहूर हुआ था। और जगह जगह शहरों में, इवन जिस टाउन में मैं रहता हूँ वहाँ पे भी एक स्टाफ पे एक उनका सिंबल लगा होता था कि दिल के अंदर अल्लाह लिखा होता था। आप लोगों ने वो देखा होगा, गौहर शाही उस बंदे का नाम था। तो उसने भी काफ़ी चिल्ले चिल्ले किए थे। उसका जो क्लेम था सेवन शरीफ जाके, तो स्टार्ट उसने भी इसी तरह किया था कि इमाम मेहदी होने का दावा किया था। फिर उसने कहता था वो यही है कि मैंने नबी होने का दावा नहीं किया, लेकिन अगर आप उसकी, अब तो पाकिस्तान में वेबसाइट्स बैन है, लेकिन आप उन्हें चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे किस किस तरह के नाउज़ुबिल्लाह बाद में उसने रब्बुल कायनात होने का भी दावा किया। और बीबीसी पे भी उसका इंटरव्यू मौजूद है। जब वो अमेरिका में था तो उसने कहा कि मैं बीमार था और हॉस्पिटल में था, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह मेरी ज़ियारत के लिए या मुझे मिलने के लिए आए थे। तो ये गौहर शाही का अंजाम अब देखें कि वो बाद में जल के मरा था। आजकल उसका एक खलीफा लंदन में बैठा यूनुस अल गौहर के नाम से। इसी तरह उसका एक और खलीफा था शहबाज नाम का, शायद उसने गोजरा में जो फैसलाबाद के पास है वहाँ इमाम मेहदी होने का दावा किया था। और वो अपने कुछ लोगों की टोली लेकर मोटरवे फैसलाबाद पर आ गए थे। उन्होंने वहाँ पे फायरिंग वगैरह की, एक बंदा भी बेचारा उसमें शहीद हो गया था, तो उसकी आजकल वो सजा भुगत रहा है। दूसरी तरफ यह देखें कि गौहर शाही की वेबसाइट पे जाएं, यूनुस अल गौहर की, तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे ऐसी दावे किए गए हैं कि जी हजर असवद के अंदर गौहर शाही की तस्वीर आ गई है। और चांद में गौहर शाही का या इमाम मेहदी का एक वो खुद साख्ता हदीस पेश करते हैं, जबकि ऐसी कोई भी नहीं। या हज़रत इमाम जाफ़र सादक का कौल से कहते हैं कि इमाम मेहदी का चेहरा चांद में तलू होगा। तो वो तस्वीरें दिखाते हैं कि ये वाक़यात या ये करामात हुई हैं। तो आप देखें कि ये कितना मजबूर इमाम मेहदी था कि उसका चाँद में भी चेहरा तलू हुआ, हजर असवद में भी, और दुनिया ने फिर उसे नहीं माना। तो ये लोग आते हैं, कुछ अर्सा मुसलमानों में अपने तखरीब कराना जहन के साथ उनके अकायद को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि ये उम्मत के इज्मा का हिस्सा नहीं होते तो बिल आखिर ये ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह ये मोहम्मद कासिम जो आजकल लाहौर में लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, अभी ये डायरेक्टली मुंह से इमाम मेहदी होने का दावा नहीं कर रहा, लेकिन इसके हवारी डायरेक्टली से इमाम मेहदी कह रहे हैं। और अपने ख्वाबों में भी इसने, मैं आप इसके ख्वाब पढ़ लें, पीडीएफ में इसी की वेबसाइट पे मौजूद है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। उन ख्वाबों में भी इस शख्स ने, आप उसे पढ़ेंगे तो आपको साफ नज़र आ जाएगा कि ये बज़ाहिर इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली ही अपने आप को इमाम मेहदी साबित करने की कोशिश कर रहा है। तो क्योंकि बात बहुत बहुत ज़्यादा यह तफसील से हुई है, तो मैं इसे मज़ीद मुख्तसर करने की कोशिश करता हूँ कि जब भी कोई ऐसा शख्स उठे जो इस तरह के ख्वाब सुनाए और ख्वाबों के ज़रिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश करे, तो हमें क्या करना चाहिए? हम कैसे ये फ़ैसला करें कि इस शख्स के ख्वाब झूठे हैं या सच्चे हैं? तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि जो कुरान और हदीस में ख्वाबों का पैटर्न बयान हुआ है, क्या इसके ख्वाब उस पैटर्न के मुताबिक हैं? तो अगर तो हम ये फ़र्क देख लें तो सारा मामला वाज़ेह हो जाएगा। तो कुरान पाक में देखें, इसके अलावा भी हमें हदीस में बताया गया है कि ख्वाब की तीन इकसाम है। एक नेक ख्वाब होता है जो अल्लाह की तरफ से होता है, एक शैतानी ख्वाब होता है जो शैतान की तरफ से होता है, और एक नफसानी ख्वाब भी होता है जो इंसान के अपने सेल्फ की वजह से, जिसको माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि अगर इंसान सारा दिन कुछ सोचता रहे, सारा दिन कोई वीडियोस देखता रहे, तो जो चीज़ें उसने देखी हैं वो चीज़ें उसके ख्वाब में भी आ सकती हैं। और ऐसा हम अपनी ज़िंदगी में खुद भी ऑब्ज़र्व करते हैं। तो सच्चे ख्वाबों का हम देखते हैं तो कुरान पाक में जिन ख्वाबों का जिक्र है उनमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाब हैं। तो ख्वाब अमूमी तौर पर तमसील की शक्ल में होता है, एक मिसाल की शक्ल में होता है। जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के ख्वाब की ताबीर की, उसमें 7 मोटी गायें 7 पतली गायें थी, तो 7 पतली गायें 7 मोटी गाय को खा रही थी, और इसके अलावा 7 बालियाँ थी सब्ज़ और 7 खुश्क थी। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसकी ताबीर की, 7 खुश्क बालियों से 7 साल रिज़्क़ की फरावानी के, और 7 साल जो 7 बालियाँ खुश्क थी 7 साल अफलास के और फाके के। तो इसी तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक और ख्वाब भी देखा था जिसमें उन्होंने 11 सितारों को, सूरज और चाँद को खुद को सजदा करते देखा था। तो वो ख्वाब भी तमसील की शक्ल में था। उसमें जो 11 सितारे थे वो उनके भाई थे,
हकीकत में जब ये ख्वाब सच साबित हुआ। और उस सूरज उनके वालिद थे और चाँद उनकी वालदा थी, ये तमसील है। अच्छा, ख्वाब, सच्चा ख्वाब हमेशा बड़ा मुख्तसर सा होगा, वो इतनी लंबी कहानी नहीं होगी। मोहम्मद कासिम जो ख्वाब बता रहा है वो तमसील की शक्ल में नहीं है, वो स्टोरी टेलिंग की शक्ल में है, कहानी की शक्ल में, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे एक कहानीबाज आदमी है। तो वो बिल्कुल आपको एक ऐसे कहानी चलती नज़र आएगी उसके ख्वाब में। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मज़ीद आप देखें कि जो उन्होंने कैद खाने में एक आदमी के ख्वाब की ताबीर की, बल्कि दो लोगों की, एक ने अपने आप को ख्वाब में अंगूर निचोड़ते हुए देखा था, उसकी उन्होंने ताबीर उसकी बादशाहत से की। और दूसरे को के सर पे रोटियां थी और परिंदे से नोच रहे थे, तो उसकी उन्होंने ताबीर उस शख्स की मौत की शक्ल में की। तो ये भी तमसील है। अब आप देखें कि तमसील की ताबीर की जाती है, अमूमी तौर पर ऐसा होता है। दूसरी चीज़ ये देखें कि क्या अगर ख्वाब में बिल्कुल तमसील की बजाय क्लियर चीज़ नज़र आ गई है, तो क्या ये लाजमी है कि वो उसी तरह ख्वाब पूरा होगा तो वो सच्चा ख्वाब है? ऐसा नहीं है। इसमें मैं आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब के बारे में जो कुरान पाक में आया कि उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ख्वाब में बार बार खुद को ज़िबा करते देखा। तो उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से ज़िक्र किया, तो एक अच्छे बेटे की तरह उन्होंने कहा कि जिस तरह आपको हुक्म दिया जा रहा है, क्योंकि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी, जो कि कुरान पाक में खुद अल्लाह ताला ने फरमाया। तो हज़रत इस्माईल ने कहा कि आप इस आजमाइश को पूरा करें। लेकिन इस ख्वाब की आप ताबीर देखेंगे क्या हुई है। उन्होंने जब हज़रत इब्राहीम इस्माईल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटाया है, तो वहाँ पे मेंढा आ गया और अल्लाह ताला ने दोनों की इस एफ़र्ट को कबूल किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की। वो ख्वाब सच्चा ख्वाब था, लेकिन उसकी ताबीर उस तरह नहीं हुई, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा नहीं किया गया उसमें। वो तो सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से, क्योंकि एक आज़माइश थी, तो अल्लाह ताला ने उनको, उनकी कुर्बानी को एक और कुर्बानी से, दायमी कुर्बानी से बदल दिया। इसलिए अब अगर मोहम्मद कासिम ऐसे ख्वाब, बीच में कई झूठे ख्वाब हैं जिनमें वो कह रहा है कि मैंने किसी ख्वाब में कोई ऐसा इमरान खान के बारे में मंजर देखा या इमरान खान ने अल्फाज बोले, तो वो बाद में इमरान खान ने अपनी तकरीर में भी बोल दिए, तो वो ख्वाब मेरे सच्चे हो गए हैं। तो ये सिर्फ़ एक स्टोरी टेलिंग की शक्ल है। वो मैं पीछे आपको बता चुका हूँ कि इमरान खान जो शुरू में अपनी तकरीरों में ये बातें इसके ख्वाबों में बयान होने से भी बहुत कई सालों से अपनी तकरीरों में बयान करता रहा है। दूसरा ये देखें कि आर्मी चीफ का ये अपने ख्वाबों में नाम नहीं लिख रहा, क्योंकि स्पेसिफिकली इसे नहीं पता कि जनरल बाजवा के बाद अगर कोई आर्मी चीफ आएगा तो वो कौन आएगा। और अगर ये इतना ही सच्चा बंदा था तो कम अज़ कम इसे किसी ख्वाब में ये तो पता चलना चाहिए था कि अगला आइंदा आने वाला आर्मी चीफ कौन होगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के बारे में, इमरान खान के बारे में, इस बारे में ऐसे ख्वाब आ रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा इवेंट दुनिया में हुआ, यूक्रेन और रूस की जंग, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की मैशत हिल के रह गई है। और वो बहुत बड़ा इवेंट था दुनिया के लिए, जो कि अभी तक चल रही है। इस बारे में से एक ख्वाब भी नहीं आया, क्योंकि इसे पता कुछ नहीं था। इसके आप ख्वाब पढ़ेंगे तो बुनियादी तौर पर वो अहादीस की बातों को कॉपी पेस्ट किया गया। फिर जो शैतान का तरीक़ाकार है कि वो सही बात में, अहादीस में हमें बताया गया और कुरान पाक में भी, कि शैतान सही बात के अंदर अपनी बातें मिक्स कर देता, खलत मलत कर देता, कंफ्यूज कर देता चीज़ों को। इसी तरह मोहम्मद कासिम और इसके हवारी कुरान पाक और अहादीस में हज़रत इमाम मेहदी से मुतालिक जो चीज़ें आई हैं उनको अपने ख्वाबों में बयान कर रहे हैं, और उसमें अपनी तरफ से कुछ अहादीस और कुरान से सच लेते हैं और उसमें अपनी तरफ से झूठ मिक्स करके लोगों के सामने पेश कर देते हैं। तो ये बुनियादी बात थी। इसलिए कोई भी ऐसा शख्स आइंदा, ये भी चंद दिन की खेल है, ये भी शख्स जैसे मोहम्मद शेख आया था, आप लोगों ने देखा कि साल यूट्यूब पे बड़ा उसका हवाला है, आज वो कहाँ पे किसी को कोई नहीं पता। इसी तरह इस शख्स के साथ भी होगा, लेकिन ज़ाहिर है ये वक्ती तौर पर तो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा। और अभी फ़िलहाल ये लोगों को इस तरह गुमराह कर रहे हैं कि जी इसके हवाले के जी वो तो शिर्क की बात कर रहा है, शिर्क को ख़त्म करने की मोहम्मद कासिम बात कर रहा है, और उसने कौन सा कोई क्लेम किया है, कोई दावा तो नहीं किया। तो दावे का तो मैंने आपको बता दिया, आप इसका ख्वाब पढ़ लें, आपको पता लग जाएगा कि ये तो सीधा सीधा इमाम मेहदी होने के दावे कर रहा है। और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अभी शुरू में
महदी होने का दावा किया था। तो आगे जाके जब इसके साथ कुछ और लोग अटैच हो जाएंगे, गौहर शाही ने भी इसी तरह किया था। पहले इमाम महदी होने का दावा किया, जब उसके मुरीदैन की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो आहिस्ता आहिस्ता उसने नबी होने का, फिर रब्बुल कायनात होने का, फिर उसने अपना कलमा भी निकाल लिया। तो इसको अगर देखा जाए, अब हम इस चीज़ पे बहस नहीं करते कि ये कोई नफसियाती मरीज़ है या क्या मामला है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये झूठे लोग। वो मोहम्मद कासिम के जो ख्वाब हैं, इस पे हमने बड़ी तफसील से बात की है। मैं तो ज़ाती तौर पर आप दोस्तों को ये ज़रूर बताना पसंद करूँगा कि इसके ख्वाबों को पढ़ना इंतहाई बोरियत वाला काम था, क्योंकि इंतहाई किस्म की फजूलियात और लगवियात इस शख्स ने लिखी हैं उनमें और बयान की हैं। तो अगर कुछ दोस्त इस हवाले से कंफ्यूज ना होते या बात ना करते तो ज़ाहिर इस तरह के बंदे पर बात करना मैं टाइम वेस्टेज समझता हूँ। और वक्त के साथ साथ इन लोगों की हकीकत लोगों पर खोली जाती है। लेकिन कम अज़ कम इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है पढ़ने के बाद कि झूठ और सच में एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क होता है। बेशक अपने झूठ को साबित करने के लिए कुरान या हदीस का कोई इंसान सहारा लेने की कोशिश करे, अल्टीमेटली उसका बातन लोगों के सामने ज़ाहिर आ जाता हो जाता है। जैसे गौहर शाही का हुआ था, जैसे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का हुआ था, और जैसे इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में ये मोहम्मद कासिम का होगा।